हान ऑफिस में बैठकर सोच रहे थे त्यान को ऐसा क्या हो गया और अच्छी तरह से गाना भी नहीं गा पा रहा है। हान दायू को बोलते हैं परफॉर्मेंस कैंसिल होने के लिए त्यान को कोई पैसे का प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। त्यान को थोड़ी देर आराम करने दो, थोड़ी टाइम के लिए। त्यान गिटार प्रैक्टिस कर रहा था और उसी टाइम हान आके पूछा, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? डॉक्टर ने बोला है ना तुम्हें रेस करने के लिए। मुझे पता ही था तुम यहाँ पर ही बैठ के गाने प्रैक्टिस कर रहे होंगे। दूसरे सीन पर देखते हैं हान मिस्टर जैंग से बिजनेस के बातें करने के लिए जाते हैं। मिस्टर जैंग कहते हैं न्यू आर्टिस्ट ने कितनी लापरवाही से काम किया, मेरा कॉन्सर्ट भी कैंसिल करना पड़ा। उसकी तरफ से मैं माफ़ी मांगती हूँ। मैं आपको 50% कम से डील को फाइनल करती हूँ। हान कहते हैं त्यान के रेपुटेशन के लिए जितने भी गलत बातें कर रहे थे ना, सब न्यूज़ को आपको ख़त्म करना होगा। मिस्टर जान राजी भी हो जाते इस बात से। हान देखते हैं त्यान लगेज को पैक कर रहा था और उसी वक्त हान आके पूछते तुम कहाँ जा रहे हो? मैं कंपनी के छोड़ रहा हूँ, इसलिए मैं रूम को भी खाली कर दे रही हूँ। त्यान कहते हैं किसने कहा? हान कहता है किसने कहा? त्यान कहते हैं तुम तो न्यू आर्टिस्ट को हायर करने वाले हो ना। हान कहते हैं चलो मेरे साथ। हान जिन को कहते हैं तुमने इस बोतल में नींद की दवाई मिलाए थे। जिन कहते हैं मैं तो मजाक कर रहा था और सॉरी भी बोलते। हान गुस्से से बोलते मुझसे सॉरी मत बोलो। जिन तुम त्यान से माफ़ी मांगो। जिन त्यान से माफ़ी भी मांग लेते हैं। त्यान हान को बोलते हैं तुम क्या इसे फायर कर रहे हो? हान बोलते हैं मुझे धोखेबाज लोग बिल्कुल नहीं पसंद, मैं इस बोतल को प्रूफ के लिए रख रही हूँ। वो कहते हैं तुमने इसके बाद भी त्यान के साथ कुछ बुरा किया होगा ना, इसका इंजाम बहुत बुरा होगा तुम्हारे साथ। जिन माफ़ी मांग लेते हैं और उस जगह से चला जाता है। त्यान हान को बोलते हैं मैं अभी जाती हूँ और हान तभी रोक लेते हैं और हान बोलते तुम तो सॉफ्ट हार्टेड हो ना, और तुमने तो बताया था तुमने उसे कभी भी माफ़ नहीं करोगे जो तुम्हारे साथ बुरा करेगा। पर त्यान सोचते मैं तो तुम्हें माफ़ कर चुका हूँ ना। और पास्ट के सीन थोड़ी दिखाया जाता है जिस वक्त त्यान गिटार बजा रहे थे, उस वक्त उन दोनों ने बात किया था। त्यान हान को बोल रहा था मैंने तुम्हारी कंपनी को डिसअपॉइंट किया ना। हान बोलते हैं तुमने कभी भी मुझे डिसअपॉइंट नहीं किया, ना आज ना पहले, कभी भी तुम मुझे डिसअपॉइंट नहीं किया था। त्यान थोड़ा इमोशनल होके बोलते हैं कितनी दुख भरी बातें हैं। इस शहर की सबसे बड़ी पार्टी में मेरा प्रोग्राम होने वाला, जिसका सपना मैंने बचपन से देखा था, उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए मेरा वो सपना भी टूटने वाला है। मैं उसमें परफॉर्मेंस भी नहीं कर पाऊंगा। उसी वक्त दायू दौड़ के आते हैं और हान को बोलते हैं। अभी दायू दौड़ते हुए आता है और मिस्टर हान को बोलता है आने वाले कॉन्सर्ट में त्यान परफॉर्मेंस नहीं करेगा। ये बातें सुन के बहुत सारे लोगों ने हमारे साथ कांटेक्ट तोड़ दिया है और वो लोग दुगने पैसा रिफंड भी मांग रहा है। हान कहते हैं तो दायू कहते हैं तुम आप पर बहुत फर्क पड़ेगा ना। त्यान बोलते हैं मैं अपनी परेशानी को मैं सॉल्व खुद से कर सकती हूँ। मेरे वजह में बहुत लॉस हुआ है। मैं आज तक जितने पैसे कमाए हैं मैं आपको उतने सब पैसे दे दूंगी। त्यान ये भी कहता है कॉन्ट्रैक्ट भी बनाने वाली हूँ। मैं जितनी दिन तक कंपनी के पैसे की भरपाई नहीं कर पाती, मैं उतने दिन तक आपके लिए काम करूंगा। हान कहते हैं तुम इतनी छोटी बड़ी बातों के लिए मत सोचो, तुम बस आराम करो। त्यान कहते हैं मिस्टर हान कहते मैंने कहा ना तुम बस आराम करो। त्यान तो उस जगह से चला जाता है। उसी वक्त बोलते हैं उस वक्त दायू कहता है मिस्टर हान ब्रांड के बारे में। हान कहते हैं मैं उस सब को सब संभाल लूंगा, तुम बस सिटी के टॉप म्यूजिशियन को हायर करने की बातें सोचो तो त्यान को म्यूजिक प्ले करना सिखाए। मैं त्यान के म्यूजिक करियर को यूं खत्म होने नहीं दूंगा।